नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विशेष सत्र को लेकर विशेष कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। विशेष सत्र का दूसरा दिन आज, और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पुरानी संसद को मुकम्मल तौर पर विदाई का दिन भी है आज, और नई संसद में शिफ्ट होने का आज ही का ऐतिहासिक दिन है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं 2020 में जब इस नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे निरीक्षण करने के लिए और श्रमजीवियों से मुलाकात की थी यहां जहां नए संसद भवन का निर्माण हो रहा था। साथ ही तस्वीर आप उस वक्त की भी देख रहे हैं जब अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया 2022 में, और फिर इसी साल मई का महीना जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था पूरे रीति रिवाज और परंपरा का निर्वहन करते हुए। इस बीच ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की। ये तस्वीरें हैं, यहां सेंट्रल हॉल में ही कार्यक्रम होना है जहां पर 2047 नए भारत विकसित भारत के संकल्प को दोहराया जाएगा तमाम सांसदों की तरफ से, और उसके बाद ही प्रस्थान नए संसद भवन में होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक पल तमाम सांसदों के लिए भी और एक भावुक पल भी, लेकिन एक दिलचस्प जो है, क्योंकि जो आप लोग लगातार वो तस्वीरें देख ही रहे थे, लेकिन वहां पर जब मैं सांसदों से बात कर रहा था ना, वो थोड़े से भावुक भी नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि देखिए, हमने जब से राजनीति शुरू की है, हम इसी बिल्डिंग में आए थे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और आज जब हम जो है यहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, एक सुखद अनुभूति है। हमको पता है कि ये इतिहास के जो स्वर्ण अक्षर लिखे जाएंगे उनमें उसकी जगह बनेगी, लेकिन एक भावुक पल भी है कि अब हमको इस बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाना होगा, लेकिन वो जो नई बिल्डिंग है वो वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा तय करेगी, और वहां से अब देश की जो प्रगति है उसका रास्ता जो प्रखर किया जाएगा। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिली है। एक और जो जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर ये फोटो सेशन चल रहा था, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर सांसदों में एक होड़ भी दिख रही थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ जो मंत्री होते हैं उनके लिए तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो तमाम सांसद होते हैं वो जो पहले आ जाता है वो अपनी पहले जगह ले लेता है, और इसी वजह से हमको कई सांसद ऐसे दिखे जो दौड़ते भागते नजर आए कि कैसे भी हो जो कैमरे का जो सबसे अच्छा फ्रेम हो उसमें आए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये फोटोग्राफ ऐसी होती है जो ऐतिहासिक होती है, और इसी वजह से कई सांसद दौड़ते भागते इधर उधर से जो है अपने लिए रास्ता जगह बनाते हुए पहुंचे हैं। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जो है इस बात को माना भी। उन्होंने कहा आखिर क्यों नहीं, क्योंकि ये फोटो रोज रोज नहीं होती है, ये इतिहास के पन्नों में भी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस जो संसद भवन की, यानी कि जो पुराना संसद भवन जो मेरे पीछे दिख रहा है, अब से कुछ देर बाद ये सिर्फ जो है एक पुराने संसद भवन के तौर पर रह जाएगा, क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी वो नए संसद भवन में होगी। तो उनका ये कहना था कि इस परिसर में सेंट्रल हॉल के ठीक सामने ये जो फोटोग्राफ हो रही है ये सदियों तक याद रखी जाएगी, इसी तर्ज पर कि ये जो पुराना संसद भवन था वहां की फोटो है, वहां की ये आखिरी फोटो है, और उस फोटो में हम मौजूद हैं, और इस वजह से ये पल इतना खास है। तो निश्चित तौर पर उत्साह भी देखने को मिला है, भावनाएं भी देखने को मिली हैं, भावुक होते हुए भी कुछ सांसद नजर आए हैं, और ये सब इस वजह से क्योंकि अब मौजूदा संसद होने जा रही है पुरानी संसद, और नई संसद हमारी वर्तमान और भविष्य की संसद। जी अंकित, आप जहां खड़े हुए हैं आपके पीछे वो संसद भवन नजर आ रहा है, जरा दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि जो तैयारी है यहां पर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर पैदल चलकर पुरानी संसद से नए संसद की ओर प्रस्थान करेंगे, तो वो बाहर की तरफ से जिस जगह आप खड़े हुए हैं या फिर भीतर से ही जो इंटरकनेक्टेड रास्ता है वहीं से वो दाखिल हो जाएंगे? अंकित, रोमाना, अगर हम जो संसद का जो है पहले ये जो हमारे पीछे जो पुरानी संसद है इसकी बात करते हैं, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट होता है, एक वो गेट होता है जहां से प्रधानमंत्री एंटर करते हैं, गेट नंबर 5, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट कहा जाता है वो होता है गेट नंबर 1। ये वही गेट नंबर 1 है जहां पर जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे थे, उन्होंने सिर झुका करके नमन किया था, और उसके बाद वो संसद में दाखिल हुए थे, और कल उन्होंने अपनी जब यादों को वो साझा कर रहे थे उस बात का जिक्र किया था। सेंट्रल हॉल उस गेट नंबर 1 के ठीक सामने है, और जो फोटोग्राफी हो रही थी वो गेट नंबर 1 और सेंट्रल हॉल के बीच में हो रही थी। अब जो कार्यक्रम होगा सेंट्रल हॉल में होगा, और सेंट्रल हॉल से जब वो लोग निकलेंगे प्रधानमंत्री संविधान की प्रति लेकर के, तो जैसी जानकारी है गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद में हालांकि
गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये जो नई संसद है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम परिसर से बाहर हैं। ये जो नई संसद है, इस नई संसद का जो गेट, जो मकर द्वार है, वो गेट नंबर 1 के ठीक सामने है। लेकिन जो प्रधानमंत्री के आने जाने का रास्ता है वो गश द्वार है। गश द्वार जहां पर हम मौजूद है, इसके ठीक पीछे यहां पर ये जो गश द्वार का रास्ता है, और यहां से जो प्रधानमंत्री को अंदर जाना होता है। तो ऐसे में अभी सिक्योरिटी रीजन से ये तो नहीं क्लियर किया गया है कि प्रधानमंत्री गश द्वार से जाएंगे या मकर द्वार से। लेकिन अगर हम जो सीधा रास्ता देखें तो सेंट्रल हॉल से निकल करके मकर द्वार होते हुए सीधे अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन प्रधानमंत्री का क्योंकि गश द्वार से जो है एंट्री और जो है उनका आने जाने का रास्ता है, तो मुमकिन है कि गश द्वार से भी जाया जाए। और अब तक की जानकारी के मुताबिक गश द्वार से ही जाने का जो है फिलहाल अभी तक का प्लान है। और अंकित जरा दर्शकों को यह भी बताइए कि वो गज द्वार जो इस नए संसद भवन के एक तरीके से मेन एंट्रेंस के तौर पर आप समझ सकते हैं इस रूप में कि यही वो गजद्वार जहां पर 17 सितंबर को तिरंगा भी फहराया गया था। अंकित गुप्ता, जी बिल्कुल, और वो तिरंगा आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए सामने वो तिरंगा जो है लहरा रहा है, भारत की आन बान शान हमारा तिरंगा ये गश द्वार के ऊपर ही जो है लहरा रहा है। और उसी के पीछे वो शेर, 3 शेर का मुंह, अशोक स्तंभ के ललाट, वो हमको यहाँ पर जो है दिख रही है। तो ये वो गश द्वार है जहां पर से जिसके ठीक ऊपर ये तिरंगा और प्रधानमंत्री के अंदर जाने का, प्रधानमंत्री का जो एक खास गेट होता है जहां से प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं संसद भवन में, गश द्वार वही है। लेकिन वो कहां पर है? गेट नंबर 1 और मकर द्वार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं दिखा सकूं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सामने अगर मैं, जहां पर मेरा हाथ है, यहां पर वो ऊपर झंडा लहरा रहा है, यहां पर सुनील अगर आप दिखा सके हमारा जो तिरंगा, उसी के ठीक नीचे गेट नंबर 1 है और सेंट्रल हॉल उसी के जो है सामने है। तो वहां से उसी के सामने एक मकर द्वार है और मकर द्वार से सीधा रास्ता है सेंट्रल हॉल से मकर द्वार के थ्रू नई संसद भवन में अंदर जाने का। तो अब ये सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री कौन सा रास्ता लेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब संविधान की प्रति लेकर के प्रधानमंत्री निकलेंगे ना, तो वो कल भी भावुक हमको थोड़ा सा नजर आ रहे थे, अपनी जो यादों को साझा कर रहे थे। और आज तमाम सांसद, प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद जिन्होंने दशकों यहां पर बिताए हैं, यकीन मानिए उनके लिए भी बहुत भावुक पल होने वाला है। वाकई में भावुक पल बेहद ये रहने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरीके से ये कर्मभूमि तमाम सांसदों के लिए रही है, लोकतंत्र का ये मंदिर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।